चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया के महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खतौली सीट पर उपचुनाव से पहले भाजपा को झटका, त्यागी समाज ने किया बीजेपी बायकॉट का ऐलान। पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बता दें कि उत्तर प्रदेश में खतौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए बुरी खबर है। मुजफ्फरनगर जिले के नवाला में त्यागी समाज के लोग एकत्रित हुए और उन्होंने बीजेपी का बहिष्कार करने की घोषणा की। समुदाय के लोगों ने घोषणा की है कि भाजपा के पूर्व सदस्य श्रीकांत त्यागी की हालिया गिरफ्तारी यूपी पुलिस द्वारा उनके परिवार के दुर्व्यवहार के बाद एक कदम उठाया गया था। खतौली सीट पर उपचुनाव के लिए 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। चुनाव से ठीक पहले त्यागी समाज के लिए लोगों ने भाजपा को संकट में डाल दिया है। त्यागी ब्राह्मण भूमिहार मोर्चा के अध्यक्ष मांगेराम त्यागी ने कहा कि यह एक सर्वसम्मत फैसला है। त्यागी समुदाय की अच्छी खासी आबादी वाले इस गांव में आज हम इकट्ठा हुए पूरे समुदाय को सत्ताधारी पार्टी से दूर रहने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि हम कभी नहीं भूल सकते कि पार्टी ने श्रीकांत और उनके परिवार के साथ कैसा व्यवहार किया है। वहीं बैठक में मौजूद एक शख्स ने कहा है कि बीजेपी को पहले हमारे समुदाय का लगभग 99% वोट मिला था, जो कि अब नहीं मिलने वाला है और बदले में उन्होंने केवल हमारे लोगों को परेशान किया। बैठक का उद्देश्य हमारे सभी लोगों को एक मंच पर लाना। बता दें कि अगस्त में श्रीकांत त्यागी की यूपी पुलिस ने कथित वीडियो के वायरल होने के बाद नोएडा में एक महिला के साथ मारपीट करने का मामला दर्ज किया था। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दलों के बीच सियासी गर्मागर्मी देखने को मिल रही है। मुख्य रूप से राज्य पर शासन कर रही आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच राजनीतिक बयानबाजी का दौर जारी है। रविवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक रोड शो के दौरान स्कूलों से लेकर साफ सफाई तक के मुद्दे पर बीजेपी को निशाने पर दिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा है कि इन्होंने 15 साल में कोई एक अच्छा काम तो हो तो कोई भी बता दे। इस सवाल पर एक महिला ने जवाब दिया और कहा कि एक अच्छा काम किया है कि कूड़ा ही कूड़ा। फिर केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में कूड़ा उठाने की जिम्मेदारी किसकी है? दिल्ली में साफ सफाई की जिम्मेदारी किसकी है? लोगों की जानकारी नहीं कि ये बीजेपी की जिम्मेदारी है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार समय समय पर देश के किसानों के लिए एक अच्छा और एक अच्छी तरह से स्कीम लेकर आती है और आपको बता दें कि देश में बड़ी संख्या में आज भी लोग खेती पर निर्भर करते हैं। ऐसे में लोगों की मदद के लिए सरकार पीएम किसान योजना, पीएम कुसुम योजना, किसान ट्रैक्टर योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, किसान क्रेडिट कार्ड आदि जैसे कई तरह की स्कीम चलाती है। इन सभी स्कीमों का यह मकसद है कि इस योजना के जरिए सरकार किसानों की आर्थिक रूप से मदद कर सके। किसान क्रेडिट कार्ड एक ऐसी योजना है जिसके जरिए किसानों को सरकार सस्ते दर पर पशुपालन, खेती किसानी, डेयरी फार्मिंग आदि के लिए सस्ते दर पर लोन देती है। रूस और यूक्रेन के बीच 24 फरवरी से जंग जारी है और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। और आपको बता दें कि उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी अपनी नीति स्पष्ट कर चुके हैं। वो कई बार कह चुके हैं कि यूक्रेन के लोग अपनी आखिरी सांस तक इस जंग को लड़ेंगे और जीतेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की इस युद्ध में अकेले नहीं है। शनिवार को ही ब्रिटेन के नए राष्ट्रपति ऋषि सुनक उनसे मिलने यूक्रेन पहुंचे और सैन्य सहायता का वादा किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज यानी रविवार को महाराष्ट्र में आखिरी दिन है। यात्रा महाराष्ट्र के अंतिम दिन बुल्ढाना जिले से आगे बढ़ी है। महाराष्ट्र से पदयात्रा रविवार रात मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। यात्रा के 74वें दिन साई राम एग्रो सेंटर में यात्री विश्राम के बाद सुबह 6 बजे बुल्ढाना के भेंडवड़ से फिर से शुरू हुई है। बताया जा रहा है कि सोमवार को भारतीय यात्रियों के लिए विश्राम दिवस और इस दिन राहुल गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करेंगे। और आपको बता दें कि गुजरात में विधानसभा चुनाव के लिए एक और 5 दिसंबर को मतदान होना है। भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई थी। भारत में कोरोना के मामले कम होते जा रहे हैं। पिछले कई दिनों से कोरोना के ग्राफ में गिरावट दर्ज की जा रही है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 492 केस सामने आए हैं। नए मामले आने के बाद देश में अब तक संक्रमित कुल लोगों की संख्या बढ़कर 4,46,69,015 हो गई है। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या में गिरावट दर्ज किया गया। इस मामले में घटकर केवल 6,489 रह गई है। भारतीय कुशल कामगारों को 10 देशों में रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने विदेश और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने एक रोड मैप पर काम तेज कर दिया है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की रिपोर्ट के आधार पर चिन्हित 10 देशों के दूतावास को सक्रिय कर उनकी सेक्टरवार स्किल डिमांड का अध्ययन करने के लिए कहा गया। इसी के आधार पर भारतीय युवाओं को प्रशिक्षण और कौशल विकास भी किया जाएगा।
पेट्रोल डीजल के मोर्चे पर एक बार फिर राहत की खबर है। ऑयल कंपनियों ने रविवार को भी तेल की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया। हर रोज सुबह 6 बजे पेट्रोल के नए रेट जारी कर दिए। हालांकि वैट की वजह से अलग अलग जगह पर भाव अलग अलग होते हैं। बिहार की बात करें तो राजधानी पटना, किशनगंज, भोजपुर, बक्सर समेत कई जिलों में पेट्रोल के रेट कुछ कम हुए हैं। दूसरी ओर गया, भागलपुर आदि शहरों में रेट बढ़े हैं। जी हां, आपको बता दें कि एक बार फिर से राजधानी पटना में पेट्रोल रविवार को 107 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। बीए, बीएससी, बीकॉम करने वाले जिन लोगों को अब तक 3 साल में ही ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाती थी, उनके लिए बड़ी खबर है। अब उनकी ग्रेजुएशन की डिग्री 3 साल में नहीं बल्कि 4 साल में मिलेगी। दरअसल 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रम की रूपरेखा बनकर तैयार है। आने वाले शैक्षणिक सत्र 2023 से 24 से सभी विश्वविद्यालय के नए छात्र 4 वर्षीय अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रम आदि में दाखिला ले सकेंगे। यूजीसी ने 4 वर्षीय अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रम के लिए सभी आवश्यक नियम और दिशा निर्देश तैयार किए हैं। यूजीसी के मुताबिक अगले सप्ताह 4 वर्षीय अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रम के ये नियम देश के सभी विश्वविद्यालय के साथ साझा किए जाएंगे। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।